नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मार्च सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के लगातार सवाल पूछने से रोकने पर विपक्ष ने हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जूली को टोका और कहा कि हर प्रश्न में आप खड़े नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि सुबह से आप 6 प्रश्न कर चुके हैं जो आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े भी नहीं थे। इस पर जूली ने आपत्ति जताई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें आगे प्रश्न पूछने से रोक दिया। इस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और वेल में आकर नारेबाजी करने लगा। विपक्षी विधायकों का कहना था कि नेता प्रतिपक्ष को सवाल पूछने से रोका जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने इसे सत्ता पक्ष की दमनकारी नीति करार दिया। राजस्थान के सभी बड़े अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार नवाचार का जायजा लेने कांवटिया अस्पताल पहुंचे। राजधानी के कांवटिया अस्पताल से क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत होगी। पायलट प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के बाद चरणबद्ध रूप से शुरुआत की जाएगी। जयपुरिया सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में यह सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसके बाद मरीजों को कतारों में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अस्पताल में जगह जगह टोकन मशीन डिस्प्ले लगाए जाएंगे। पाली के गुड़ा एंदला गांव में सोमवार को एक वृद्ध के अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने 70 से 80 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस हमले में सभी लोग डंक का शिकार हुए। गंभीर रूप से घायल 3 व्यक्तियों को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि कुछ घायलों को गुंदोज और गुड़ा एंडला अस्पताल में इलाज मिल रहा है। घटना के अनुसार 65 वर्षीय पूराराम का देहांत रविवार रात को हुआ था। सोमवार सुबह करीब 11 बजे उनके परिवार वाले और ग्रामीण शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जा रहे थे, तब अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बोर्ड ने एक फैसला लिया है। दरअसल धीरे धीरे श्रद्धालुओं की आमद बढ़ती जा रही है। इस दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके चलते उन्हें हर सुविधा दी जा रही है। कटड़ा में सभी पंजीकरण केंद्र खोल दिए गए हैं। वहीं सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पंजीकरण करवाने की सुविधा दी जा रही है। श्रद्धालुओं में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। माता के दर्शन करने वालों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। इसके अलावा बैटरी कार सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा, घोड़ा पिट्ठू, रोपवे कार सेवा के जरिए बड़े आराम से और बिना किसी परेशानी के श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर सकेंगे। जालौर जिले के कोटड़ा गांव में सोमवार को एक लेपर्ड के हमले से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले घटना में लेपर्ड ने खेत में काम कर रहे बुजुर्ग चेला राम सरगरा पर हमला किया, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट आई है। हमले के बाद लेपर्ड भाग गया। कुछ ही देर बाद लेपर्ड गांव के एक अन्य घर में घुसकर महिला लीलावती पर हमला कर दिया, जिससे उनके चेहरे, पैर और पीठ पर गहरी चोटें आई है। गांववासियों ने सूझबूझ दिखाते हुए लेपर्ड को घर में बंद कर दिया और वन विभाग को सूचना दी। फिलहाल वन विभाग टीम ने मौके पर पहुंचकर मकान को घेर लिया और लेपर्ड को रेस्क्यू का प्रयास जारी है। जयपुर की शिवांगी ने 50 किलोमीटर की मैराथन की महिला श्रेणी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने 5 घंटे 14 मिनट में ये रेस पूरी की। इस दौरान उनके रास्ते में बैलों का झुंड भी आ गया, लेकिन शिवांगी नहीं रुकी। गुजरात में यह मैराथन हेल रेस व्हाइट सैंड इवेंट में आयोजित की थी। शिवांगी ने बताया, मैंने 5 घंटे में धोलावीरा से भुज की दूरी तय की है, जो 22 मार्च को शुरू होकर 23 मार्च को खत्म हुई। पूरे इवेंट में मैं दूसरे स्थान पर रही। महिला श्रेणी पर प्रथम स्थान हासिल किया गया। गोल्ड मेडल मिलना बड़ा अचीवमेंट रहा। अगली बार मेहनत करने का प्रयास करूंगी। राजस्थान में 12वीं की बोर्ड की कॉमर्स संकाय में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय की परीक्षा दोबारा होगी। परीक्षा फिर से कराने के लिए बोर्ड तैयारी में जुट गया है। बोर्ड प्रशासन के मुताबिक परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने सूचना दी कि 22 मार्च को आयोजित बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रश्न पत्र में गंभीर त्रुटियां पाई गई थी। इसी के चलते एग्जाम फिर से कराने का निर्णय लिया गया। बोर्ड ने पेपर सेटर के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने कनेरा थाना क्षेत्र के एक तस्कर को गिरफ्तार कर महिंद्रा थार जीप जब्त की, जिसमें 102 किलो 150 ग्राम अवैध अफीम की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया तस्कर कनेरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जावत थाने में तस्करी के मामले में वांछित था। जब्त अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया को विदेश मंत्रालय ने अमेरिका यात्रा की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। खुडिया को अधिकारियों के साथ 29 मार्च से 6 अप्रैल तक अमेरिका के विस्कॉन्सिन स्थित एबीएस ग्लोबल की लैब का दौरा करना था। यहाँ उन्हें पंजाब के डेयरी किसानों के लिए होलिस्टीन फ्रिजियन नस्ल की गायों के लिए सेक्स सीमन प्राप्त करने के लिए समझौता करना था। यात्रा का पूरा खर्च पंजाब पशुधन विकास बोर्ड की तरफ से होना था। विदेश मंत्रालय ने यात्रा की मंजूरी देने से मना कर दिया है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को राजस्थान दिवस के मौके पर राज्य सरकार बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप 25 से 31 मार्च तक प्रदेश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के गरीब, युवा, महिला और किसानों को विशेष सौगातें दी जाएगी। राजस्थान दिवस का आगाज 25 मार्च को मरुधरा बाड़मेर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजित महिला सम्मेलन से होगा।
वहीं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 मार्च को एवं राज्य स्तरीय निवेश उत्सव 31 मार्च को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। उदयपुर की 21 वर्षीय विप्रा मेहता का सपना मिस कास्मो का खिताब जीतना है, जिसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इस साल दिसंबर में वियतनाम में होने वाले मिस कॉस्मो इंटरनेशनल कंपटीशन में विप्रा अकेली भारतीय प्रतिनिधि होगी। उन्होंने हाल ही में मुंबई में लिवा मिस दिवा कॉस्मो 2024 का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 2 लाख से अधिक युवतियों ने भाग लिया था, जिसमें से टॉप 8 में जगह बनाने और अंततः विजेता बनने में सफल हुई। मुंबई में खिताबी जंग के बाद अब वे वियतनाम में लगभग 90 देशों के प्रतिभागियों के साथ इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेगी। अपनी जीत के बाद सम्मान समारोह में विप्रा ने लिवा मिस दिवा कॉस्मो का ताज अपनी मां के सिर पर पहना दिया। मनारा चोपड़ा एयरपोर्ट में हंगामा करने पर सुर्खियों में आ गई है। हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एयरलाइन स्टाफ को जमकर लताड़ती नजर आ रही है। मनारा का आरोप है कि समय पर पहुंचने के बावजूद उन्हें चेक इन नहीं करने दिया गया, जबकि दूसरे पैसेंजर जो उनके बाद आए उन्हें भी अंदर जाने दिया गया था। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स 2 गुटों में बंट गए हैं। जहां कुछ लोग एयरपोर्ट में हंगामा करने पर मनारा की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग एयरलाइंस पर भड़क गए हैं। जेडीए का राजस्व वसूली का ध्यान है। इसी को देखते हुए व्यावसायिक, संस्थागत और ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की लीज बकायादारों की सूची तैयार करवाई जा रही है। जेडीसी आनंदी ने कहा कि ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए जाएं, साथ ही नियमित रूप से समीक्षा की जाए। इसके अलावा आयुक्त ने जोन उपायुक्तों को भूखंडों की नीलामी के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने 24 फरवरी को एक मुश्त लीज राशि जमा करवाने पर ब्याज में 100% छूट का आदेश जारी किया था। धौलपुर में श्याम कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक बैठक में पर्यटन विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा ने जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की फोटो सहित जानकारी वाली पुस्तिका तैयार करने का प्रस्ताव दिया, जो स्थानीय स्कूलों में वितरित की जाएगी। एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने सोशल मीडिया पर पर्यटन स्थलों के प्रचार का सुझाव दिया। बैठक में फारूकी ने मेरा जिला मेरी जिम्मेदारी थीम और निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। भाग लेने वाले नेताओं ने सामूहिक प्रयासों से पर्यटन विकास की संभावना जताई और आम जनता से भी भागीदारी की अपील की है। राजसमंद में दशामाता पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। सोमवार को महिलाएं पारंपरिक परिधान में पीपल के पेड़ की पूजा कर दशामाता के थानक पहुंची। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की, मिष्ठान का भोग लगाया और आरती उतारी। पूजा के बाद महिलाओं ने कहानियां सुनाई। होली दहन के बाद से 10 दिनों तक महिलाएं दशामाता के थानक पर पूजा करती है और कथाएं सुनाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा से घरों में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन महिलाएं दशामाता की नई वेल धारण करती है, जो पूरे साल चलती है। शहर के विभिन्न थानकों पर महिलाओं की भीड़ देखी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।